Hello students. Today this is 11th class physics unit 1 physical word and measurement part 3, and today we are doing dimension analysis. Okay, so what is dimension? First of all we have to know what is dimension. So dimension are the powers. Okay, dimension क्या है? Powers है to which the fundamental quantities are raised. ठीक है, to which the fundamental quantities are raised. ओके, कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी जब उनको पावर्स की फॉर्म में लिखना, और इसका सिंबल होता है ऐसे, मतलब इसको एक डिब्बे में दिखाया जाता है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशन की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है, उसकी पावर्स की हेल्प से। अब जैसे आपके पास फोर्स है, फोर्स का फॉर्म बिल्कुल सिंपल लेते हैं। चलो पहले हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ, ठीक है। लेंथ यूनिट क्या होती है? मीटर। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको इस फॉर्म से प्रूव करना चाहते हो, इससे वो आप दोनों से इक्वली प्रूव होगा। अब इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला दिखाना चाहेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल की पावर यहाँ पे कितनी आई? 1। अगर एरिया हो जाएगा तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या है उसकी यूनिट क्या हो, जिसको मेजर, जिससे भी आप हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एल की 2। तो समझ में आया? या तो आप उसकी यूनिट्स के भी, आप जो उसकी यूनिट है, जैसे अब मीटर है, मीटर को लेंथ यूनिट होगी तो उसको आप इसका स्केयरिंग कर दो, या इसके फॉर्मूले के भी आप पे कर दो। अब जैसे फोर्स है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, ओके। तो मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, इसका मीटर, इसका पर सेकेंड। तो अगर इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या? किलोग्राम के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ, तो ये भी 1, ये भी 1, पर सेकंड, सेकंड नीचे है ना, टाइम के लिए t-1, और ये जो है ना mlt, ये मैक्सिमम डायमेंशन फॉर्मूला ये यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। माल्टा mlt है मैक्सिमम जो आप डायमेंशन, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप रिप्रेजेंट करोगे ना अगर डायमेंशन की फॉर्म में, उसकी पावर्स की फॉर्म में, तो मैक्सिमम हम यही वाला यूज करते हैं। m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम एंड एम्पियर फॉर करंट, ठीक है। ये किसके लिए है? मास के लिए, लेंथ के लिए, ये टाइम के लिए, और ये करंट, एम्पियर, ठीक है बेटा। अब हम एक दो, तो आप ये बताओ अभी डायमेंशन फॉर्मूले का हम मतलब क्या हमें मिल रहा है इससे, हम क्यों इस डायमेंशन को यूज़ करें, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई इस डायमेंशन फॉर्मूले की, ठीक है। तो डायमेंशन हमें पता चल गया, तब हमें इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें इसकी नीड पड़ी, इसके भी हाथ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो डायमेंशन से हमें क्या पता है, चलता है, एक तो हमें ये पता चल जाता है व्हाट वी नो फ्रॉम दिस, क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है इससे हमारी। एक तो हमें पता चल जाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल जाता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। एक हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी विच क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव, कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा इफेक्टिव है। और एक हमें पता चल जाता है कि जो क्वांटिटीज़ हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन इससे पता चल जाती है। अब जैसे अभी हमने ये किया था कि F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला किया था ना, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये देखो यहाँ पे आप जैसे इसको समझो F, तो यहाँ से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A ऑल्सो, ठीक है, हो गया। और अगर हम इसको डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था हमने F इज इक्वल टू एम ए करके, तो ये क्या आया था? M L T माइनस 1, ठीक है। तो MLT माइनस 1 हो गया। तो आप ये देखो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो फोर्स है ना वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T माइनस 2 आएगा बेटा। एक सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया ना, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये गलत हो गया था, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था इसमें। तो आप इसमें देखो कौन सा ज़्यादा, तो यहाँ से आप देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टी की पावर -2 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना
तो ये क्या हो गया, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आप ये देखो किसकी ज़्यादा पावर है, यहाँ पे इसकी ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्टिव किसके केस में हुआ, फोर्स टाइम के केस में। तो जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी ना, उसी इसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो केस, ठीक है बेटा। चलो अब हम करते हैं इसका स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले के। लाइक आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पे उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे उसका हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे उसके हम लिखेंगे यूनिट। चलो आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली, कोई भी ले लो, सपोज करो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, ये एक ही मतलब है बेटा इन बातों का, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर, ठीक है। अब जैसे आप वेलोसिटी या स्पीड इसको रिप्रेजेंट करोगे तो हम कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि एस बाई टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल, इसके लिए एल, इसके लिए टी, क्योंकि लेंथ हो गया ना डिस्टेंस, तो उसके लिए एल आ जाएगा, इसके लिए टी आ जाएगा। इसका हम क्या लिख देंगे, एल, ये ऊपर जाके टी माइनस 1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब जैसे हम एक्स लिए, हमारे कुछ मेन फॉर्मूले हैं बेटा जो मैक्सिमम यूज करते हैं, इसलिए मैं इनको करा रही हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड बाई टाइम, ठीक है, एक्सेलेरेशन का, वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसका देखो ऊपर ये था जो हमारे पास आई थी, वेलोसिटी आई थी ना, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या थी, एस बाई टी, ठीक है। तो इसका तो ऑलरेडी हमें पता है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, और इसको टी से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एल टी माइनस 2। इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, मीटर पर सेकेंड के इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। फोर्स का हमने अभी किया ही था, फोर्स का क्या होता है, एम ई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यों, इसको हम लिखेंगे एल एम एल टी माइनस 2, ये हम अभी कर रहा था बेटा हमने, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ओके। एक और ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा पूछा जाता है ये भी, वर्क एनर्जी आपको मेन है बेटा, ये याद रखने, एफ इंटू एस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2, क्योंकि एफ का है उसका एस और उसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। एक और डेंसिटी, डेंसिटी का क्या हो जाएगा, डेंसिटी का हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब। तो इसका हो जाएगा आपका मास एल बाय, तो हो जाएगा एम एल माइनस 3, ठीक है। अब इसकी हम करते हैं एप्लीकेशंस कि डायमेंशन फॉर्मूले की क्या मेन एप्लीकेशन है। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन, कन्वर्जन करने का काम आता है, ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है टू चेक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पता करने के लिए इसका यूज होता है बेटा ऑफ गिवन फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और आपको उसकी एक्यूरेसी चेक करनी हो, ठीक है, या कोई इक्वेशन दे दी जाए तो उसको आप बता सकते हो कि ये फॉर्मूला है, ये एक्यूरेट है या नहीं। टू ड्राइव फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में से पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट को ट्राई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को टाइम करेंगे कन्वर्जन वाले को, कन्वर्जन सीखेंगे हम। सो कन्वर्जन हम सीखेंगे ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, ठीक है बेटा। तो इसका कन्वर्जन करेंगे हम, ठीक है। अब कन्वर्जन क्या होता है, हमने 4 सिस्टम पढ़े थे हमने, कौन कौन से, SI, CGS, MKS और FPS, ये हमने 4 सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। इन्हीं काम कर रहे हैं हम, चलो सारे इसी को ले लेते हैं, SI को CGS में और CGS को SI में। तो आपको इनका याद रहना चाहिए कि किसको किस में चेंज करते हैं। सो इसमें ना आपको एक बात है जो हमेशा ध्यान रखनी, कि जो मैग्नीट्यूड है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ का वो सेम रहेगा,
ठीक है, मीन जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है कि दोनों तरफ सेम यूनिट्स रहेंगी, मीन्स कि सेम रहेगा। जैसे कि मैंने लेफ्ट हैंड लिया 1 kg, प्लस में मैंने कर दिया 3 kg, तो इधर कितना हो जाएगा 4 kg। तो मीन्स kg देखो क्या ये मास है, ये भी एक मास क्वांटिटी, तो रिजल्ट भी मिला मास, मतलब सेम क्वांटिटी रहनी चाहिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कह दूँ 1 kg, यहाँ पे कह दूँ 1 सपोज करो यहाँ पे मैंने कह दिया 1 न्यूटन, और यहाँ पे मैं कुछ और ही लिख दूँ 5 मिलीमीटर, तो आप ये देखो ये मास है, ये फोर्स है, ये कुछ मतलब कुछ और ही हो गया, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये करेक्ट है, मीन्स कि जो हम राइट साइड ले रहे हैं ना वही हमारी लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट, ये राइट साइड का जो मतलब रिजल्ट रहेगा वो लेफ्ट की हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर इधर कोई मास क्वांटिटी उधर भी मास क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वलिटी कर सकते हैं उनकी। चलो अब मैं क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमें बताना चाहिए हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे Q इज इक्वल टू एन यू। क्यू क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, एन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जिसके भी और ये क्या हमारी यूनिट जो कंपेयर करते हैं, ये क्या हमारी यूनिट जिससे हम किसी को भी कंपेयर करते हैं। लाइक जैसे मैं ये बोलूँ कि लेंथ है 20 मीटर, ठीक है, तो किसी बॉडी की लेंथ है 20 मीटर, तो ये 20 क्या हो जाएगी आपका एन, ये मीटर क्या हो जाएगी यूनिट, यानी कि इतने मीटर से कंपेयर किया ना, स्टैंडर्ड तो 1 मीटर होता है, उससे कंपेयर कर दो, लेंथ क्या हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। चलो अब इसको हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो सिस्टम है तो फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम, फर्स्ट के लिए अब क्यू एन यू स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये, तो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी एक के लिए क्या हो जाएगी N1 U1, दूसरे के लिए क्या मानेंगे हम N2 UT, और दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, हम इन दोनों से कह सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हम कह सकते हैं ना। ठीक है, और हमने ये मान लिया लेट जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यूनिट्स वी नो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, एक सिस्टम में तो हमने क्या मानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी M, L और T, और दूसरे वाले में क्या मान लिया हमने, दूसरे में मान लिया, पहले में तो ये मान लिया M1 L1 T1, दूसरे में हमने मानी M2 L2 T2। ठीक है, सो वी नो दैट, और ए बी सी क्या इनके डायमेंशन, ए बी सी ये क्या मानी हमने डायमेंशन। ठीक है, और डायमेंशन बेसिकली क्या होती हैं, पावर होती हैं। आई बात समझ में, ये किसके डायमेंशन है, मास लेंथ और टाइम के। किसके डायमेंशन है ये बेटा, ये हैं मास लेंथ और पावर के, सॉरी टाइम के। तो ये आपके ये किसका डायमेंशन रहेगा बेटा, मास का, और ये किसका डायमेंशन रहेगा लेंथ का, और ये किसका डायमेंशन रहेगा टाइम का। मतलब कि मास की पावर हम क्या लेंगे ए, लेंथ की पावर हम क्या लेंगे बी, और टाइम की पावर हम क्या लेंगे सी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं फिजिकल इन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी, फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो अगर हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन इक्वेशंस में पुट करें, जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी और इक्वेशन 3 थी। ठीक है, इक्वेशन 2 3 में पुट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, क्यू हमारा क्या हो जाएगा एक सिस्टम के लिए N1। ठीक है, देखो हम इन में पुट कर रहे हैं बेटा इनको, तो फर्स्ट सिस्टम के लिए क्यू हमारा क्या हो जाएगा N1, और यू क्या हमारी यूनिट है ना, तो यूनिट हमारी क्या हो सकती है मास लेंथ टाइम, तो इसको हम कैसे लिख देंगे M1A L1B T1C, और दूसरे के लिए क्या लिख देंगे N2 M1B सॉरी M2A L2B T2C। अब आप इससे देखो क्या इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5, तो हम इन दोनों क्या कर देंगे फ्रॉम 3 4 एंड 5, जब हम इन दोनों कंपेयर करें। अब सपोज करो हमें ये क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, हमें N2 निकाला, तो N2 क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 हो जाएगा हमारे पास N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई
T2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। आप N1 निकालोगे तो N1 उस टाइम जिसको निकालना हो ना, ये दोनों क्वांटिटीज हमें निकालना है, N1 या N2, ठीक है। हमें न्यूमेरिकल नंबर निकालना, मतलब किसके कितने टाइम है, तो एक बार ये निकालना, एक बार ये निकालोगे तो उसको इधर ले आना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आपको क्या करना है, 110 जूल किस में करना है, इनटू आर्ग में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो, ये SI यूनिट है ना, और ये क्या है, CGS। तो हमें SI से CGS में जाना है, हमें SI से किस में जाना है, CGS में। अब जो हमारी जूल है वो किसकी यूनिट है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। जूल किसकी यूनिट है बेटा, वर्क की यूनिट है। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML/T-2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, A कितना हो गया 1, B कितना है 2, C कितना है -2, ठीक है। सो ये हमारा हमने मान लिया SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में आप इसको कैसे रखोगे बेटा, SI सिस्टम में हमने माना था M1, L1 और T1। तो M1 कितना हो जाएगा 1 kg, L1 कितना हो जाएगा 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। और इसी तरीके से जब हम CGS में निकालेंगे तो CGS में हमारा क्या हो जाएगा M2, L2, T2। तो इसमें तो 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड, टाइम सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका N1 तो हमें पता है 10, ओके। अब इसमें N2 नहीं पता ना हमें, इसमें N2 हमें नहीं पता, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें वो इक्वेशंस पता है हमारी, हम इसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है। इसी इक्वेशन हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी नो दैट। तो हमने इक्वेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा M1/M2। M1 क्या है 1 kg, ठीक है। M2 क्या है 1 ग्राम, ठीक है। इनकी पावर्स क्या है बेटा 1, फिर 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 2, फिर 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, और इसकी पावर -2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब 10, अब देखो किलो को हटा देंगे, ठीक है, किलो को हटाएंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम, ये भी ग्राम हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये पावर 1। मीटर को हटाएंगे तो सेंटीमीटर में लेके आएंगे 1 मीटर को, तो 10 की पावर 2 लगानी पड़ेगी ना हमें, ठीक है, अपॉन में 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 × 2 = 4 × 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और +1 8, तो 10 की पावर 8, ठीक है। ये अपनी N2 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं 10 जूल = 10 की पावर 8 आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कुछ अगले जो हमारी एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपको सारा समझ आया होगा बहुत अच्छे से। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर देना बेटा। आपको ध्यान रखना डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस आर द पावर्स, ओके। उनके कन्वर्जन्स आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो भी हमने किया है। थैंक यू सो मच।